और दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग करियर ग्रोथ, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ, मैरिज और ओवरऑल आपका रिलेशनशिप, फॉरेन ट्रेवलिंग किस तरीके से योग लेकर के बैठा है। आपके पाम में लक लाइन जब माइंड लाइन से कनेक्ट हुई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 41 के एज से, तब यहाँ पर एक मजबूती अलग से देखने को मिली है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा, यहाँ पर हम 40 के एज के बाद की अगर लाइफ लाइन को भी देखें तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि मेजर आपकी सक्सेस लाइन इसी पीरियड से निकली हुई है। तो ये साफ रूप से इंडिकेट कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 41 की एज से आपके करियर में ग्रोथ आते हुए दिखाई देने लगेगा, और इसके लिए आपको सैटर्न रेमेडी करने की जरूरत है। सैटर्न माउंट पे जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये करियर में डिफिकल्टीज, ब्रेक और डिस्टरबेंस को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ मूड स्विंग जैसे इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। होता यह है कि जब भी कोई लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट नहीं करती है, जैसे माइंड लाइन पर रुकना या फिर हार्ट लाइन पर रुकना, तो इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी करियर वाइज देखने को मिलती है। भले ही भरपूर आप जैसे जातकों में काबिलियत हो, योग्यताएं हो, एक्सपर्टीज हो, लेकिन जिस हिसाब की सक्सेस मिलनी चाहिए या रिकॉग्निशन, वैल्यूज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि एंड रिजल्ट यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो सैटर्न रेमेडी के बाद में आपके जीवन की तमाम तरह की अड़चन, बाधा या लेट लतीफी जैसी चीजें खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी हम वरी लाइन देख पा रहे हैं माइंड लाइन के ऊपर, जो बार बार अपने इम्पैक्ट डाल रही है, जो इल्यूजन देता है, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन भी इंडिकेट करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और मेंटल प्रेशर, एंजाइटी भी डेवलप कर देता है। इन सब तरह की स्थितियां जैसे ही आपकी ठीक होगी तो ना लक लाइन माइंड लाइन पे, ना ही हार्ट लाइन पे रुकेगा, लक लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न से हो सकेगा, ताकि सभी तरीके के इनिशिएशन और एफर्ट्स के प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको लाइफ में मिल सके। 41 के बाद पीरियड इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि सपोर्टिव लक लाइन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है, जिसके कारण आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, अर्निंग के बिहाफ पे, सक्सेस के बिहाफ पे, और खासकर वर्किंग कैपेबिलिटीज के बिहाफ पे। क्योंकि माइंड लाइन पे इसी ही पीरियड में मल्टीपल सनलाइन भी डेवलप हुई है, जो मल्टीपल कॉन्टेक्ट रिलेशंस भी आपके जीवन में बिल्ड करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर के आएगा। यहीं से ही आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप होना शुरू हुई है, जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अर्निंग कैपेबिलिटीज और पावर पोजीशन जैसी चीजों को बढ़ाने वाली है। तो जिस तरीके की रफ्तार आप अपने करियर में देखना चाह रहे थे वो आपको 41 से मिलना है, और सैटर्न के रेमेडी के बाद में और कोई अनदर फर्दर इशू, ट्रबल किसी भी तरह का आपके करियर के रिगार्डिंग नहीं आएगा। जो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन चाहिए वो प्रोमिनेंटली आपके लाइफ में मिलेगा। शुक्र की एनर्जी आपके पाम में काफी अच्छी स्थिति में बढ़ रही है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्टिव लाइन यहाँ पर एक्टिव हो रही है, और इस तरह की रेखाओं में लव, केयर, प्रॉपर अटेंशन मिलना, अफेक्शन होना, अटैचमेंट स्ट्रांगली होना, ये सारी चीजें एट द एंड प्लेजर फुलफिल करती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देता है, मटेरियलिज्म भी डेवलप होता है, लग्जरीज, कंफर्ट एंड रॉयल्टी भी डेवलप होता है। खुशियां जितना ज्यादा जीवन में बढ़ती है उतनी ज्यादा शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें वेल्दी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन टाइप का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। तो बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ यहाँ पर आपकी आने वाले समय में दिखाई दे रही है। और मैरिज के रिगार्डिंग भी हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो हार्ट लाइन से कनेक्शन है मार्स का, और मार्स का भी राहु के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो कनेक्शन हुआ है ये काफी स्ट्रांग है, जो यहाँ पर मंगल के दोषों को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में मैरिज बहुत जल्दी या बहुत लेट होने जैसे योग निर्मित होते हैं, लेकिन आपके जुपिटर के ऊपर में प्रोमिनेंट आड़ी रेखाएं स्ट्रांगली अवेलेबल है, जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को कंफर्म करती है। यह अपने ही कास्ट में होने के मैरिज को, अपने माता पिता, गुरुजन या बड़ों के सहयोग से होने वाले मैरिज को कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और कहलें फ्रूटफुल मैरिड लाइफ को, जिसमें अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट, साथ ही साथ अपग्रेडेशन बहुत अच्छी लाइफ में देखने को मिले आफ्टर मैरिज, उस तरह के योग को ये रिप्रेजेंट करता है, जो डायरेक्ट पास्ट लाइफ कनेक्टेड पार्टनर को भी लाइफ में लेकर के आता है। ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइफ में 41 और 2 के एज में होने वाला है, यानी 2027 के पहले। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो लगातार यहाँ पर शुक्र से संबंधित रेखाएं जोड़ करके निकलते जा रही है। इस कंडीशन में होता यह है कि नए लोगों का जीवन में आना होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बढ़ना शुरू होता है, अटैचमेंट बढ़ता है, और साथ ही साथ उन लोगों के आने से, नए लोगों के जीवन में आने से सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण
लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। स्मूथ यानी स्ट्रेस वरीज एंजाइटीज खत्म होती है, और स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य यानी आगे बढ़ने की यहाँ जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो एनर्जी फ्लो चाहिए, वो दूसरों के सपोर्ट से बहुत अच्छा होने लगता है। ये सारे इवेंट के बाद में जब भी ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं तो बड़ा घर बनना, नई जगह पे सेटलमेंट होना, बहुत महत्वपूर्ण या बड़े स्तर का डिजायर लाइफ टाइम का फुलफिल होना, ये ट्रायंगल मेजर इस इवेंट को कंफर्म कर रहा है आपके लाइफ में 43 से लेकर के 47 के मिड में। तो ये पीरियड बहुत अच्छा है जिसका उद्घाटन या केवल शुरुआत जो है 41 के एज से ही है। तो यहाँ पर आपके मैरिज के भी योग इन 2 साल के अतिरिक्त इस साल और अगले साल में मजबूती से दिखाई दे रहा है। और वैसे भी गार्डियन एंजल लाइन चल ही रहा है, जिसे देवदूत रेखा, अदृश्य शक्ति यहाँ कहा जाता है। और इस रेखा का काम होता है हमेशा कहीं ना कहीं से सपोर्ट सिस्टम रेडी करना। कोई भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ हो, कोई ना कोई नोन या अननोन आके सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ब्लेसिंग लाइन होती है जो एंसेस्टर के द्वारा हमें मिलती है। तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंट कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका मैरिज थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, और सक्सेस आफ्टर मैरिज के ये प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन लेकर के बैठा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेवलिंग या सेटलमेंट की बात करें तो यही कॉम्बिनेशन आपको जहां चाहे एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस दे देने वाला रहेगा। जहां चाहे वहां आप अपना काम ये और अपना घर अथवा रहन सहन निर्मित कर सकते हैं। इतनी फ्रीडम ये देता है, लेकिन अधिकतर रेखाएं आपके चंद्र की तरफ झुक रही हैं, इसलिए फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट बस चंद्रमा की ओर से और आ जाए, जैसे कि इन सब तरह की आड़ी रेखाओं के कारण से मन बहुत ज्यादा दुखी, विचलित और चिंतित देखने को मिलता है। डर, भय, चिंता हमेशा किसी न किसी विषय में सताते रहता है, जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आता है और विचारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता हुआ भी पाया जाता है। चंद्रमा की एनर्जी आपकी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पर लूप ऑफ लूनर प्रोमिनेंटली बना हुआ है। इस तरीके के लूप में आप जैसे जातक हर बात के जड़ तक जाते हुए, गहन अध्ययन करते हुए, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखते हुए डीप थिंकर टाइप के देखने को मिलते हैं। होता यह है कि ये कॉम्बिनेशन प्रकृति के निकट इंसान को ले जाता है, मनमोजी भी बनाता है, मन की सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जिंदा ही इसलिए रहते हैं क्योंकि मन की इच्छाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। प्रकृति के निकट रहना, नेचर से कनेक्टेड रहना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को हील करना, सबके काम आना, आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना, इस लूनर लूप में देखने को मिलता है। अब होता यह है कि जैसा हमारा इनर वर्ल्ड रहेगा वैसा ही आउटर वर्ल्ड होने लगता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री अपने आप को अधिकतर मामलों में रखना चाहिए और कूल और कामनेस मेंटेन रखना चाहिए। ये सारी चीजें करने से आपके लाइफ में एक्सट्रीम पॉजिटिव वाइब डेवलप होगा, जिसके कारण वही एनर्जी आपके पास आएगी जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा आपको लाइफ में ऊपर की तरफ उठाएगी। जैसे कि पार्टनर की हम बात कर लें, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस की बात कर लें, ये सभी तरह की चीजें आपके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ये चीज होना इतना जरूरी है कि एक एफर्ट में आपके लाइफ में काम बन सके, अन्यथा मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद भी काम नहीं बनना या सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन डेवलप करता चला जाएगा, जिसके कारण राहु की एनर्जी के कारण हम बहुत ज्यादा भटकते हुए, चंद्रमा की एनर्जी पूरी की पूरी डिक्लाइन होने के कारण उत्साह, उमंग, उम्मीद, खुशी, आनंद, इन सारी चीजों की कमी होना शुरू होता है। सन की डिस्टरबेंस के कारण फिर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बल जैसी चीजों में हानि आना शुरू होता है, विजन में कमी होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो दोनों जो यहाँ पर प्लेनेट है यानी सन और मून, ये दोनों रोशनी देने वाले ग्रह हैं, जीवन को आगे बढ़ाने वाले ये पर्वत हैं, ये दोनों यहाँ पर एफिलेक्टेड हुए हैं सिर्फ और सिर्फ राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण। ये जैसे ही ठीक होता है आप देखिए, और वो ठीक होगा कैसे, चंद्रमा की एनर्जी को एनहेंस करके। तो यहाँ पर ये चीज करने से फॉरेन ट्रेवलिंग, सेटलमेंट, रिलेशनशिप, कंफर्ट, जो कुछ चाहिए आपको आपके मन के मुताबिक वो मिलेगा। सबसे पहले अपने अंदर अपने आप की क्लींजिंग करना, अपना उद्धार करना, अपने पे फोकस करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। किन सारी चीजों से सावधानी रखनी है इसके बारे में भी आपको बतलाया जाएगा, लेकिन जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखाएं आने लगती है, सपोर्टिव लाइन इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में हो, तो देखिए फैमिली से तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। कनेक्शन आप रखना चाहे या ना रखना चाहे, या डिस्टेंस में रहें या पास में रहें, लेकिन जब जब आपको नीड रहेगी उनके द्वारा, उनके पुण्य प्रताप या ब्लेसिंग के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, या उन्हीं की कृपा से कोई और के द्वारा भी आपको लाभ मिलना है। तो जितना ज्यादा आप अपने फैमिली
मेंबर से चाहे तो बहुत अच्छा रिश्ता बना करके रख सकते हैं, चाहे तो राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण यानी अननेसेसरी वरी, डाउट्स या इल्यूजन्स या ईगो अनसेटिस्फेक्शन के कारण रिश्ते खराब भी कर सकते हैं। पर जुपिटर की ब्लेसिंग है तो एट द एंड चीजें सबके सब बहुत ज्यादा अच्छी होनी है, तो वहां से भी कोई बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं दी है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। जब थंब और फिंगर मिक्स कैटेगरी का होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी देता है, ओवरऑल ये फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। होता इसमें यह है कि हर तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, आइडियाज, नॉलेज, हर तरह की सिचुएशन में जाना, हर तरह का नॉलेज लेना, हर तरह के लोगों से मिलना, हर तरह में एक्सपर्टीज प्राप्त करना, थ्रिल, एक्साइटमेंट जैसी चीजें पसंद होती है। इसलिए आप जैसे जातक समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढलते हुए देखने को मिलते हैं और ओवरऑल जहां जरूरत है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस की, वो भी करेंगे। जहां जरूरत है इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेकर के सीधे रिजल्ट गेन करने की, तो वो भी करेंगे। तो जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, सराउंडिंग रहेगा, उस हिसाब का नेचर, पर्सनैलिटी आपका ऑटोमेटिक होने वाला रहेगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ गया है, तो उस कंडीशन में फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली की रिक्वायरमेंट, लव, केयर, अटैचमेंट्स, सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और देते हुए भी देखने को मिलते हैं। दूसरों के प्रति समर्पण का भाव बहुत मजबूत ये कर देता है। तीसरी उंगली की लंबाई मजबूत है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से, नया इनिशिएशन या रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा जीवन में चुनौती को अवसर लेकर के चलने वाले लोगों में से आप जैसे जातक पाए जाते हैं, जो अपने आप से अपने लाइफ में अब लगातार अपग्रेडेशन या माइनर लेवल पे चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह के सन का सिर्फ एक एजेंडा होता है, गद्दी को प्राप्त करना, रॉयल लाइफ में आना। इसीलिए संघर्ष तब तक है जब तक रॉयल लाइफ नहीं है। और ये सन की सबसे बड़ी ताकत है कि वो मेहनत, संघर्ष या विपरीत परिस्थिति देख करके व्यक्ति को ऊपर उठाता है। गुरु की उंगली का भी झुकाव शनि की तरफ है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आपका अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि है और आगे बढ़ने भी वाला है। तमाम तरह के धर्म, कर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, ऑकल्ट साइंस, दान धर्म, समाज सेवा, इन सारी चीजों में आपको सुकून मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है। सोल का आपके पर्पस ये होने वाला है। जब भी यहाँ पे ज्ञान कर्म से आकर के मिलता है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व देता है, जो रिश्ते में और काम में लेकर के चलने वालों में से होते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन भावना ये सब बहुत दूर होना शुरू हो जाता है और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज को डेवलप करने के साथ में पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है। दोनों के दोनों यहाँ पर बड़े ग्रह हैं, बहुत मेजर विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर एक्सपर्टीज देते हैं। इसलिए हर विषय में पर्याप्त ज्ञान हासिल कर दूसरों को सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत एक्यूरेसी से दे सकने में आप जैसे तक सक्षम होते हैं। और यही कारण होता है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में मैनेजरियल वर्क करने से ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। ये नहीं होता है तो एज अ लीडर, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ कंसल्टेंट, इन सब तरह की चीजों से ज्यादा तरक्की करियर वाइज देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे जरूर थे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगी कि सीधी खड़ी रेखाओं पे बार बार आड़ी रेखाएं हावी पड़ रही हैं। इन आड़ी रेखाओं का काम है रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां क्रिएट करके देना। ये आमतौर पर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है, लेकिन ये आपके साथ जो मेजरली हो रहा है ये राहु के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है। कुंडली में भी राहु चंद्र आपके मिले हुए हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह मन को दूषित कर देने वाले होते हैं, जिसके कारण हमें अज्ञात भय भी मिलता है, अज्ञात काल्पनिकताएं भी आती है और गलत जजमेंट यहाँ पर हमारे तरफ से आने के कारण चीजें बिगड़ते हुए देखने को मिलती है। इसीलिए चंद्रमा की एनर्जी को काफी ज्यादा अच्छा करना है अथवा बढ़ाना है, क्योंकि ये चंद्रमा की एनर्जी से बढ़ते ही आपके जीवन में तमाम तरह के मेंटल टेंशन, प्रेशर जैसी चीजें खत्म होती दिखेगी। हर विषय में स्मूथनेस बढ़ेगा और चंद्रमा जिस स्थान पे है वो आपको, और वैसे भी आपके पाम में भी इतना अच्छा लूप हमने देखा है, लूनर लूप, ये बहुत बड़े लेवल का नेम फेम दिलाता है, फेमस बनाता है इंसान को।
तो ये फेम कहीं से कैसे भी आ सकता है और वो बार बार यहाँ पर आपका अटक रहा है। ये चीज आपको ठीक करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिकली आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि रिश्ते कभी खराब नहीं करने हैं। चाहे कोई कितना ही खराब क्यों ना कर ले, आपके पाम में इतना मेजर गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, खराब रिश्ते करने वाले भी लाभ पहुंचा के ही जाएंगे, क्योंकि नियति का खेल ही आपके लिए ये बनाया गया है कि नुकसान करने वाले भी कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचा जाएंगे। आपको अपने तरफ से कभी रिश्ते खराब नहीं करने हैं, नकारात्मक सोच रवैया नहीं रखना है, बहुत ज्यादा जजमेंटल किसी के लिए नहीं होना है। इससे होगा ये कि शुक्र को भी एक्सट्रीम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लव, केयर, प्लेजर, मटेरियलिज्म जैसी चीजों के कारक हैं और उन्हें कि किन्हीं भी तरह की नकारात्मक चीजों से कोई लेन देन है नहीं, क्योंकि शुक्र होता है हमारा नजरिया। हमारा नजरिया अगर सकारात्मक है तो जीवन में सब सकारात्मक अंततः हो ही जाता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आप पहने, जिससे आपके मार्स की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होगी, क्योंकि आप कहना गलत नहीं चाहते, करना भी गलत नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले वैसे ले जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण ये नेगेटिविटी को फिर बढ़ाना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले रिश्तों को खत्म करता है या दूर करना शुरू कर देता है। दूसरा, फिर आप जैसे जातकों को खुद ही बहुत ज्यादा प्रेशर किसी भी तौर तरीके का हावी होना शुरू होता है, जिसका एग्जाम्पल है फर्स्ट फ्लेंज की ये आड़ी रेखा, जिसे हाइपरटेंशन एंड वरीज लाइन कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लेंज आपका है विल पावर का, और इधर पर आड़ी रेखा यानी आपका विल पावर, एम्बिशन, गोल, एम सब कुछ अफेक्ट हो रहा है सिर्फ अननेसेसरी वरी के कारण या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो ये सभी तरह की चीजें आपकी कंट्रोल में आने शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में जाकर के स्मूथनेस जो चाहिए लाइफ में, एक पीसफुलनेस जो चाहिए, जिसकी मेजर डिमांड है, क्योंकि इस तरीके के पाम को पेपर स्किन यहाँ कहा जाता है और एयर एलिमेंट हैंड भी कहते हैं। इसका भी क्या तात्पर्य है अभी हम बतलाते हैं। तो यहाँ पर आड़ी रेखा खत्म होगी सिर्फ पॉजिटिविटी के कारण, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण, और ये जैसे ही खत्म होती है तो सीधी खड़ी रेखाओं का बल बढ़ेगा, जो पॉजिटिव ऑरा, एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड लक क्रिएट करेगा। लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ मिलना शुरू होगा, बड़े ग्रुप्स एंड सराउंडिंग क्रिएट होना शुरू होंगे, और लाइफ में एक बहुत ज्यादा रस आना शुरू हो जाएगा। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट होना शुरू हो गए हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लेकर के आ रहे हैं। आपके फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी डेवलप ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपका माइंड लाइन और हार्ट लाइन फेल करके चल रहा है, जिसके कारण आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी दिक्कतें आ सकती है। अदरवाइज इनर मार्स आपका डेवलप अच्छा है, और अगर ये अच्छा डेवलप होता है तो ये प्रॉब्लम भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। थंब यहाँ पर आपका अच्छा खासा डेवलप है, मजबूत भी है, जिसके कारण आप जो सिद्ध जीवन में ठानेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी रहेगा, और यह का साइन है जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन ये साइन होता है बेसिकली मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल आपके खुद के विकास के लिए। इसे बुद्धाज आइज कहते हैं, यानी थर्ड आई, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। तो रेगुलर बेस आपको मेडिटेशन करना है, रिचुअल फॉलो करना है, पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना है, अपने साथ समय बिताना है, थोड़ा आइसोलेटेड रहना है, टेंशन वरी फ्री रहना है। ये साइन एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ये साइन एक्टिवेट होगा हर तरीके का निर्णय, योजना सफल व सटीक साबित होना शुरू होगा। क्या सही क्या गलत अपने आप से आने लगेगा, किसी पर कभी डिपेंडेंट नहीं होना, अपना लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में आएगा। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हुए हर विषय में देखने को मिलेगी, और नेगेटिविटी झटपट जीवन से खत्म हो सकेगी। इतना अल्टीमेट साइन ये यहाँ पर मौजूद है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, और रेक्टेंगुलर शेप शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। इसी तरह के पाम स्ट्रक्चर में जिसमें फिंगर की लेंथ नॉर्मल हो जाए, एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, और एयर एलिमेंट हैंड बेसिकली रिलेट करता है थॉट प्रोसेस से। बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ी इच्छाएं, बड़ी मनोकामनाएं, बड़े स्तर पर काम करना, बड़ा पद हासिल करना, बड़ा जीवन जीना। लंबी जिंदगी नहीं चाहिए होती, बड़ा जीवन चाहिए होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को थॉट ऑफ एक्सचेंज, आइडियाज एंड नॉलेज बहुत ज्यादा पसंद होता है। हमेशा सीखने जैसी आदत, अपग्रेडेशन जैसी आदत, बढ़ते रहने जैसी आदत को ही बढ़ावा देता है। अब पेपर एलिमेंट हैंड का तात्पर्य होता है कि ये कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को अल्टीमेटली सभी तरह के फाइट और क्वेरल जैसी चीजों से दूर रख सिर्फ पीस फाइंड करने के लिए फोर्स करता है। फोकस अपने लाइफ पे, फोकस अपने करियर पे, फोकस अपने गोल पर सिर्फ कराना चाहता है। हर तरह की चीजों को प्रॉपरली लाइफ में अंडरस्टैंड करना, कोई भी चीज अछूता ना रह जाना, हर विषय का एक्सपीरियंस होना, हर विषय के पीछे का लॉजिक फाइंड करना,
किसी भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन, प्रेशराइज पीपल, इन सारी चीजों से दूर हट अपने आप का विकास कर, अपने से जुड़े लोगों का भी संपूर्ण तरीके से विकास करना, ये अल्टीमेटम यहाँ पर नेचर के लिए या ग्रोथ के लिए होता है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव भी होते हैं, और इसीलिए एज अ करियर अगर देखा जाए तो जो लोग लॉयर होते हैं, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर्स होते हैं, या पर्टिकुलर आईआईटी सेक्टर में भी जो अपने काम को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, फ्रीलांसर या कंसल्टेंट या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने में होते हैं, यानी ओवरऑल इंडिपेंडेंसी किसी भी रूप से आ जाए या पावर आ जाए, जिसमें कोई बर्डन ना हो, नेगेटिविटी ना हो, एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। और यही चीज अप्रोक्सीमेटली 41 की एज से होने वाली है, जिसके कारण आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आएगी जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने की या फॉरेन से रिलेटेड काम करने की। और यही चीज को और मजबूत करना है हमें, तो सैटर्न रेमेडी करने की सख्त से सख्त जरूरत है। अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन कम उम्र में आपकी निकली है, जो बचपन से आपको एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंडसेट दे करके रखी है, क्योंकि माइंड लाइन से सबसे अधिक कनेक्शन इसका दिखाई दिया है, जिसके कारण लर्निंग हैबिट, रेगुलर ग्रोथ हैबिट, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। और प्रोग्रेस लाइन इसलिए इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये कभी भी रुकने नहीं देता है, हार मानने, हिम्मत हारने जैसी रेखा ये नहीं होती। हमेशा हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति को ये बढ़ावा देता है, जिन्हीं के कारण से ऐसी तमाम तरह की स्ट्रगल इजिली कहीं ना कहीं झेलते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब यही सारे कॉम्बिनेशन के कारण से स्क्वायर जैसे साइन या ट्रायंगल जैसे साइन डेवलप होना शुरू होते हैं, जो कंफर्मेशन देते हैं कि आप टॉप पोजीशन, अथॉरिटी तक पहुंचेंगे, और वीआईपी टाइप का पर्सनैलिटी, आपका ओवरऑल ग्रेट लेवल का स्टेटस और प्रॉस्पेरिटी आप अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे। अभी ये सब चिन्ह आधे अधूरे व कमजोर स्थिति में है। जैसे ही नेगेटिविटीज खत्म होगी, ये सब साइन मजबूत होगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको जो 44 का इस दिखाई दे रहा है, 43 से 47, इसी में प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में इन सब तरह की आड़ी रेखाएं मूड स्विंग इश्यूज इसलिए देती है क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा बेहद चिंतन मनन कराने वाली होती है, जिसके कारण इमोशन, फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं, और अनावश्यक चिंताओं में ये रेखा कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरह की रेखा वाले कभी भी इमोशनल डिसीजन अपने लाइफ में ना लें, सेंटिमेंटल टाइप की पर्सनैलिटी ज्यादा फॉलो अप ना करें, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा इसका प्रभाव कम होगा। ध्यान जितना करेंगे, प्राणायाम जितना करेंगे, दान धर्म जितना करेंगे, सब तरह की यहाँ पर कैटेगरी के सजेशंस हो चुके हैं, इन सब को फॉलो कर लिया गया। ये आड़ी रेखाएं जो आपको आपके भीतर से रुकावट देती है, बार बार भटका देती है, बार बार एक तरीके का लोनलीनेस, सैडनेस जैसी फीलिंग लाना शुरू करती है, या अकेले निरस्ता लेकर के आती है एकाएक, ये सब कुछ यहाँ पर खत्म आपको पूर्ण रूप से हो सकेगा। और उसके बाद में जो रस जीवन में चाहिए या संतुष्टि, सुकून, आनंद चाहिए, वो आप प्रॉपरली अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में कि सन लाइन भी माइंड लाइन से डेवलप हुई, लेकिन इतनी ज्यादा रुक रुक करके या टूट के चलने वाली जो रेखाएं होती हैं, ये करियर में कोई स्टेबिलिटी या सक्सेस नहीं दे पाती है। इस कंडीशन में काफी ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और अत्यंत यहाँ झंझट व रुकावटें आते हुए देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि जो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए, कंसिस्टेंट डेवलप होनी चाहिए, या इनिशिएशंस होने चाहिए, या कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एटलीस्ट होनी चाहिए, डिसिप्लिन जैसी तमाम तरह की चीजें यहाँ पर कमजोर होना शुरू होती है। ये बात बहुत अलग है कि आपके अंदर योग्यता हर विषय में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा काम करने की, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की, बहुत बड़े पद पर जाने की, लेकिन उसके लिए जो एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें पूरी की पूरी ये कमी ला करके रख देता है। यही सारे कारण है कि क्रॉसेस जैसे साइन इस बात को कंफर्म करने लगते हैं कि जिस तरह का नेम, फेम, रिस्पेक्ट या पावर पोजीशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, अन्याय ज्यादा देखने को मिल रहा है, हक की चीज मिलने में भी तकलीफ आ रही है, अंडररेटेड रखा जा रहा है, अपनों के द्वारा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज जैसी चीजें देखने को मिल रही है। ऐसी तमाम तरह की चीजें ग्रोथ या सक्सेस जैसी चीजों को रोकती है। तो इसका मेन कारण यहाँ पर सन नहीं है आपके, मेन कारण यहाँ पर आपके सैटर्न है, और दूसरा यहाँ पर आपकी वरीज लाइन है, जो इतना प्रोमिनेंटली इम्पैक्ट सभी चीजों पे डाल रही है। और फिर क्या होने लगता है, करियर में फ्लक्चुएशन, चेंजेस जैसी चीजें ज्यादा आने लगती है, जो अनस्टेबिलिटी का साइन डेवलप कर देता है। नीचे की तरफ मल्टीपल बाय फोर के कॉम्बिनेशन अधिक
खर्चों को रिप्रेजेंट करते हैं कि सोर्स ऑफ अर्निंग एक है लेकिन खर्चे मल्टीपल सोर्सेस से हो रहे हैं। अब देखिए आपकी कितने सारे पॉजिटिव साइन अटके हुए हैं, जैसे जुपिटर पे हमने देखा, सैटर्न पे भी हमने एंड रिजल्ट को प्रोमिनेंट नहीं पाया, सन पे भी आपके फिश सिंबल का साइन पूरा आधा अधूरा होकर के बैठ यहाँ पर अवेलेबल है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आपको बहुत बड़ा होना चाहिए था। इस तरह के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा रईस बनते हैं, ग्रेट लेवल का नेम फेम गेन करते हैं, ये कुलदीपक होने का चिन्ह है। जो लोग टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर होते हैं, एक्सट्रीम टॉप, या जो एम्पायर अपना खड़ा करते हैं, बिजनेस क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपने अंडर में जनरेट करते हैं, किसी तरह की चिंता नहीं होती वेल्थ की या रिसोर्सेज की या सक्सेस की, सब कुछ अपने आप होता है, गुडविल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बस। तो इस तरह के साइन होते हैं और ये फॉरेन लैंड में बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले साइंस है, बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाते हैं वहां पे। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो यहीं से आ गया, बिल्कुल जहां स्टार्ट हुई सनलाइन वहीं से। ये सबसे पहले हमें सुधारने की जरूरत है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन और सैटर्न रेमेडी, राहु रेमेडी। इसके बाद में ये पूरी स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी और जितने चीज आपके हक में है खुद उल्टी पांव चल के आएगी। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस इस बात को कंफर्म करता है कि आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की योग्यता भी अच्छी है, यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, लर्निंग हैबिट होती है, जो भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इसके बाद में तमाम तरह के बिजनेस, शेयर मार्केट, इंडिपेंडेंट वर्क से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, टेक्निकल वर्क भी जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो मरकरी पॉजिटिव देखने को मिलता ही है। इस तरह के मरकरी में कैपेबिलिटी होती है कि रेगुलर अर्निंग आपको लाइफ में दे, रेगुलर ग्रोथ दे, रेगुलर रिश्ते बना करके दे, रेगुलर आपके जीवन में एक्सपर्टीज डेवलप करते जाए आपके करियर, नॉलेज और ओवरऑल टैलेंट, स्किल्स के बिहाव पर। इस मरकरी को एक्टिव रखने के लिए रेगुलर इनिशिएशन, अपग्रेडेशन और लर्निंग, ये तीन चीज मेंटेन करने की जरूरत है। ये इतनी योग्यता रख रहा है कि आपको हर दिन अपॉर्चुनिटी के साथ, सक्सेस के साथ पैसा ला करके दे। इस तरह के मरकरी माउंट में हमेशा एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी पाया गया है, लोगों को सम्मोहित कर पाने में, आकर्षित कर पाने में, अपनी बातों से कन्विंस, मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अपनापन महसूस कराते हैं, दूसरों को समझ पाने में, हील कर पाने में इसीलिए सक्षम भी होते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइलैंड भी है, प्लस हार्ट लाइन फेल करके भी चल रही है, बहुत सारे इमोशंस अंदर बार बार आ रहे होते हैं, पुरानी बातें चल रही होती हैं, चीजों से जल्दी उभर नहीं पाते हैं और फिर ये इमोशनल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट होना, देन आफ्टर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट फिर रिलेशन फिर ब्लड प्रेशर से और डायबिटीज जैसी चीजों से भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन जब फैलती है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस सबसे मेन चीज होती है, मूड स्विंग जैसे इश्यूज सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। किस बात का बुरा लग जाए, किस बात से आघात महसूस हो जाए, तो आप भी जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह मल्टीपल इमोशंस को एट द एंड रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सेंसिटिव भी है, वर्कोहॉलिक भी है और सीरियस, प्रैक्टिकल, हिडन भी है। ओवरऑल दिल का बहुत साफ सुथरा व्यक्तित्व ये बनाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में शिव जी की आराधना करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। शिवलिंग पे लगातार सिर्फ आप जल अर्पित करें या अभिषेक ही करें, उससे ही सर्वाधिक आपको लाभ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन हार्ट लाइन का क्लींजिंग होना सबसे ज्यादा यहाँ पर जरूरी है, तब जाके आपकी फर्दर सभी तरह की लाइंस, लक लाइन, सन लाइन डेवलप प्रोमिनेंटली हो सकेगी। माइंड लाइन के ऊपर में भी आप देख सकेंगे बहुत शुरुआती स्तर से ही मार्स का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा। मार्स का काम है फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन देना, तमाम तरह की नेगेटिविटी देना जिसके कारण मेंटल प्रेशर आ जाए, और ये सब तरह की चीजें आपने कम उम्र में कहीं ना कहीं झेली ही है। ये बहुत बार तो रिश्ते नाते के कारण ही दे देते हैं, कंपटीशन के कारण भी आती है, लेकिन इन सारी चीजों से मेंटल प्रेशर ही बढ़ता है। इसके बाद यहाँ की माइंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से जो माइंड लाइन आपकी चल रही है अभी तक, वो पूरी की पूरी फेल करके छोटे छोटे गड्ढों में और एक हल्की फुल्की कुछ कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए अनदर लाइंस भी आ रही हैं जो आइलैंड भी बना रही हैं। ये स्टेबल माइंड लाइन नहीं होता है, ये मेंटली डिस्टर्ब, कंफ्यूज, डाउट, मेमोरी लॉस करने वाला और एकाएक किसी बात को लेकर के एक्सट्रीम प्रेशर दे देने वाला माइंड हो जाता है। होता इसमें यह है कि जो राहु लाइन का इम्पैक्ट बार बार पड़ रहा है, ये चुनौतियां लेकर के आती है जो चिंता में तब्दील हो जाती है
और फिर इनसिक्योरिटी जैसी भावना घर करना शुरू कर देता है, भविष्य को लेकर के भी, वर्तमान को लेकर के भी, तमाम तरह की परिस्थितियों को लेकर के भी। एट द एंड कोई भी माइंड लाइन हो अंत में जाके सुधरती ही है, क्योंकि होता यह है कि राहु या तमाम तरह की चिंताओं रेखाओं का इम्पैक्ट लाइफ टाइम नहीं होता, ये हमारी चॉइस होती है कि हम कब तक उसे अपने ऊपर हावी रखें। यहाँ पर भी आपके साथ वही हुआ, माइंड लाइन बायफोर्क हो गई, जो चतुर चालाकी इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंडिकेट करती है, मल्टीपल इंटरेस्ट प्रोफेशन एंड सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करती है, ड्यूअल मेंटलिटी को भी डेवलप करने के साथ में परिस्थिति को संभालने व विजय पाने जैसी योग्यता देने लगती है। मरकरी की तरफ जाने वाली रेखा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कराती है, अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करती है, नए नए तरह की स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलप करती है, जिसके बिहाफ पर ग्रोथ होता है, और ये सब कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में 45 के बाद एक्टिव हो रहा है। आउटर मार्स से माइंड लाइन जब कनेक्टेड होती है तो युद्धात्मक किस्म की मानसिकता दे देता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से डट करके करते हैं, हार नहीं मानते हैं, कूलनेस और कामनेस के कारण हर तरीके का सॉल्यूशन फाइंड कर पाने में सक्षम होते हैं। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि सारी ताकत आपके मस्तिष्क में है। जैसे ही मस्तिष्क में मजबूती आएगी, और मस्तिष्क में मजबूती आएगी मन से, मन में मजबूती आएगी आत्मा से, और आत्मा में मजबूती आएगी बाधा रेखा खत्म होने से। जब सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, सब अपने आप, अपने ऊपर भरोसा आ जाएगा, सब अपने आप ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर चाहे वो फिश सिंबल हो या तमाम तरह के ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन हो, ये सब प्रोमिनेंटली एक्टिव हो जाएंगे। और हो क्या रहा है कि ये सब अगर आप नहीं करें तो कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में, लड़ाई झगड़ा जैसी मामलों में, रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों में आप कहीं ना कहीं फिर फंस सकते हैं, समय ऊर्जा सब तरह की चीजें जाया कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी इस बात को समझ लीजिए। और दूसरा, यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन ही डेवलप हुई है सक्सेस लाइन के तौर पर, तो आप किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क या सर्विस, टैलेंट, स्किल के बिहाफ पर काम करने पर फोकस करिए। यही सबसे ज्यादा पैसा, वेल्थ एंड सक्सेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि इस कंडीशन में या इस तरह की सनलाइन में जॉब तो हो जाती है, अपॉर्चुनिटी तो मिल जाता है, पर आप सेटिस्फेक्शन कहाँ से लाएंगे, हैप्पीनेस कहाँ से लाएंगे? वो तो टॉप पोजीशन पे जाके ही होगा या फिर खुद के काम से ही होगा। तो इसीलिए साइड बाय साइड खुद के स्तर पर काम आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर ये जितनी भी बड़ी लाइन है, ये सब मार्स से ओरिजिनेट हुई है, जो कि आवेश में आकर के किए गए काम से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा भी, बिना सोचे समझे कहे गए बात, लिए गए एक्शन या किए गए काम से, और रिलेशंस के द्वारा, फैमिली के द्वारा आए गए थोड़े से स्ट्रगल के द्वारा ये सब डेवलप होता है। गलत संगत, आदत, लोगों जैसी चीजों से आपको जुपिटर बहुत बार बचाए हैं। सिर्फ अपने अध्यात्म और खुद पर आप ध्यान दीजिए, कोई ये बाधा रेखा, चिंता रेखा आपको अप्रभावित नहीं करेगा। राहु से सडन लक लाइन निकली हुई है, सडन गेन, प्रोग्रेस, मटेरियलिज्म लाइफ में अट्रैक्ट होता है। पहली सक्सेस लाइन यहाँ पर आपको 34 के बाद निकली थी, अपने एफर्ट्स, इनिशिएशन से ग्रोथ हुआ, जब जब सक्सेस हुई किसी न किसी ने बैक से सपोर्ट किया है और सपोर्ट करके चलते बने हैं। इसके बाद में और अनदर सपोर्टिव लाइन अभी आ रही है, बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस आ रहे हैं। इतना ज्यादा बड़ी लाइन अभी भी शुक्र पे इसलिए अवेलेबल है क्योंकि शुक्र की एनर्जी नेगेटिव है, जजमेंटल नहीं होना है, परफेक्शन नहीं ढूंढना है, फॉरगिव और फॉरगेट टाइप का नेचर तमाम तरह की गलतियों के लिए रखना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना है, नजरिया अच्छा रखना है, ये सारी तरह की चीजें सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेगी, और सभी तरह के प्लेजर, मटेरियलिज्म एंजॉय करते हुए, और इवन लाइफ लाइन की एनर्जी, हार्ट लाइन और माइंड लाइन जैसी सभी तरह की एनर्जी पॉजिटिव हो सकेगी। जब भी मणिबंध की रेखाओं में आप देखेंगे कि मजबूती आती है, या चेन नुमा आकृति भी बहुत बार बनते हुए देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पे आती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को अंततः निभा सकने में या पूरी कर सकने में ऐसे जातक सक्षम हो जाते हैं। चेन का साइन इंडिकेट करता है कि जो काम एक एफर्ट में होना चाहिए था वो 3 एफर्ट में होगा, थोड़ा सा देरी से होगा, यानी संघर्ष से होगा, लेकिन होगा पूरा। इसीलिए चंद्र पर भी आप एक छोटे से स्तर का मणिबंध रेखा देखेंगे, जो एक नया जीवन, नया नाम, नया शोहरत, एक नए तरीके की जीवन शैली जन्म स्थान से दूर देने वाला है। इसीलिए यहाँ से भी रेखा निकल के आपके चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और ये सभी आड़ी रेखा हो सकता है ट्रायंगल स्क्वायर के साइन में प्रोमिनेंटली कन्वर्ट हो, जो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट कपल ऑफ ईयर में आपको कंफर्म कर दे। चुनौतीपूर्वक स्थितियां अब आपके आने वाले समय में नहीं रहेगी, क्योंकि ये सब तकरीबन निकल चुका है। ये सब समय 34 से 39 के मिड का ही था।
जिसमें 2 से 3 नेगेटिव इवेंट 2-2 साल के अंतराल में रहे, लेकिन अंततः ऐसी कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रगलिंग लाइन अब अवेलेबल नहीं है। और ये काइट सिंबल अगर मजबूत होता है तो एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी डेफिनेटली विथ पावर पोजीशन अथॉरिटी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकेंगे। लेफ्ट हैंड में सबसे मेन बात ये जानना जरूरी है कि जब भी ये तिल का साइन होता है सैटर्न के ऊपर में, तो ये बहुत ज्यादा दुख का एक साइन है, ये पास्ट लाइफ रिग्रेट का एक साइन है। इस तरह के साइन में हेल्थ इशू, फैमिली इशू, हमेशा दुख पीड़ा अवसाद या भाग्य में कमी, हर तरह की चीजों में रुकावट जैसी चीजें मेजरली देखने को मिलती है। यह अपने साथ बाय बर्थ आप लेकर के आए थे। लेकिन राइट हैंड की कंडीशन में स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, जो एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है वहां तो आपका सैटर्न माउंट और ही अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। असहाय, अपंग लोग, गरीब लोग, मजदूर तबके के लोग जितने भी हो, जितनी भी आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आपको उन्हें शारीरिक श्रम सेवा देना है। ये चीजें करने के साथ में हमेशा अपने छोटों का सम्मान बनाए रखना है। गिफ्ट उन सबको देते रहना है और तमाम तरह की जरूरतों का दान समय के साथ साथ करते रहना है। ये चीज करने से आपके सभी तरह के कर्सेज एंड पेंडिंग कर्मास खत्म होंगे और अल्टीमेटली सभी तरह का बंधन टूटेगा। बंधन का तात्पर्य दुख पीड़ा अवसाद, ये सब तरह की जब चीजें खत्म होगी, टूटेगी, जो चीज के आप लायक हैं वो चीज तत्क्षण उस समय आपके पास आते हुए, भाग्य का पूरा सदुपयोग होते हुए और जीवन अत्यंत आनंदित होते हुए देखने को मिलेगा। सिर्फ एक इशू यह दिखा मेजर, जिसने सभी तरह के डिस्टर्बिंग लाइंस को डेवलप किया, लक लाइन को बार बार रोका, जिसके कारण बार बार फ्लक्चुएशन चेंजेस करियर में, अर्निंग सोर्सेज में, लाइफ स्टाइल में होता रहे। सन लाइन में भी डिस्टर्बेंस इसी कारण से रही, जो नेम फेम रिस्पेक्ट, जिस तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड इंसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, अन्याय हो जाता है, वो सारी चीजें भी होती रही। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, सबकी कंडीशन अच्छी हो गई। तो वो सब अल्टीमेट इन सब रेमेडी के कारण ही है। और इधर पे बायफोर का साइन एट द एंड बन गया, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लक, सुखमय जीवन शैली, आनंदित जीवन शैली, भाग्य, मनोकामनाओं की पूर्ति का ये मजबूत एक चिन्ह है, वो डेवलप हो गया। सीधा तात्पर्य है कि ये कर्ज आपके लाइफ का टूटने वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।